जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी जानदार सी शानदार सी क्लास की ओर। विद्यार्थियों, आपको पता होगा कि पिछले दिनों एक छुट्टी जो हुई है उसका एकमात्र कारण विद्यार्थियों यह था कि शिवरात्रि का जो माहौल था उस चक्कर में कहीं ना कहीं एक दिन की छुट्टी आपको देखने को मिली। इसके अलावा मैंने मॉर्निंग की क्लास तो आप लोगों के लिए शेड्यूल कर ही दी थी, बट शाम की क्लास नहीं हो पाई। इसके लिए बड़ा बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ। और इसके अलावा एक दिन का गैप भी हो गया, बट कोई दिक्कत नहीं। डेली क्लासें कंटिन्यू रहेंगी अब से, चिंता मत करना। आप बस याद रखो इस बात को कि सफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता क्या है समझिए। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो और देखो क्या रह गई कमी और उसको उसको सुधार करो। क्या देखो क्या रह गई कमी, उसके बाद उस पर सुधार करो। और अगर आप अपनी कमियों पर सुधार करने का कार्य जिस दिन करना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन मैं गारंटी देता हूँ आप सच में उन विद्यार्थियों से आगे बढ़ने का कार्य कर रहे होंगे जो इस दौड़ में दौड़ने का कार्य करते हैं। जानदार सी शानदार सी क्लास तो होगी और कंटेंट भी बहुत ज़बरदस्त आपको देखने को यहाँ पर मिलता है। और विद्यार्थियों, बस एक चीज़ से मैं नाराज़ आपके लिए दिखता हूँ कि भैया आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब का काम नहीं करते हो। मैं आप समझते हो क्या यार, ये 15-20 मिनट की जो वीडियो है ऐसी बन जाती है? मजाक लगता है क्या? इसमें कंटेंट रेडी करना पड़ता है, लिखना पड़ता है, किस तरीके से आपको समझाएं जिससे सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं। सभी चीज़ों के लिए मेहनत करनी पड़ती है। और जब आप लोग इस काम को थोड़ा सा अच्छी तरीके से नहीं करते हैं तो शायद दिल में यार लगता है कि यार ये चीज़ गड़बड़ है यार। तो यार हौसला डाउन होने लगता है। हौसला मजबूत सिर्फ आप लोग कर सकते हैं। अगर आप हमारा सपोर्ट करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बेहतरीन चीज़ें आपको देने का कार्य करूँगा। चिंता मत करना, बशर्ते बने रहना। बस आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि जीवन में आगे बढ़ते रहो, है ना। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, पढ़ना कभी मत छोड़ना, क्योंकि पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की और मैं आशा करता हूँ सभी लोग चैनल का सपोर्ट करेंगे। इसके अलावा आज ही जाएंगे और क्या होगा, चैनल को जो स्टोरी है उस स्टोरी पे लगाएंगे, व्हाट्सअप स्टेटस पे लगाएंगे, इंस्टा पर लगा लीजिएगा, थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। और अपने जो यार दोस्त चाहने वाले हैं ना उनसे कह दो भैया भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है, सीधा जुड़ जाओ फ्यूचर एकेडमी XYZ से। ठीक है, चलते हैं आज की क्लास की ओर आगे। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, अगर हम बात कर लेते हैं उपराष्ट्रपति की, तो पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको उपराष्ट्रपति की ट्रिक भी बताई थी। इसके अलावा आर्टिकल नंबर 66 तक मैंने वहाँ पर आपको बताने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। अगर हम देखें तो आर्टिकल नंबर 67 में क्या कहा गया है ये समझिएगा। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः सामान्यतः 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो कितने का होता है? कहना सर वो सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु किंतु उसके उत्तराधिकारी का जो निर्वाचन, उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है। क्या है? उत्तराधिकारी निर्वाचन नहीं हुआ है, तो यह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी निर्वाचित ना कर दिया जाए। तब कब तक रहेगा ये? तब तक उसका उत्तराधिकारी क्या नहीं कर दिया जाए? निर्वाचित नहीं कर दिया जाए। एक बार और पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है, समझिएगा थोड़ा सा। क्या है, आप प्रयास करिएगा चीज़ों को अपने जीवन से जोड़ने की। अगर आप अपने जीवन से चीज़ों को जोड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें याद में होंगी और आपको समझ में भी आएंगी। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, इतनी बात तो क्लियर है। किंतु उसके उसके उत्तराधिकारी का जो निर्वाचन होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का जो निर्वाचन निर्वाचन नहीं हुआ है। क्या है? निर्वाचन नहीं हुआ है, तो वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हो जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर, अगर हम बात करें 5 वर्ष से पहले अगर किसी उपराष्ट्रपति को हटाना है तो वो महाभियोग द्वारा आपको हटाया जा सकता है। क्या महाभियोग द्वारा यह क्या प्रावधान है कि अगर उपराष्ट्रपति के पद को हटाना है, उपराष्ट्रपति के जो पद पर है उसको हटाना है और किसी दिक्कत वर्ष कोई समस्या है तो क्या भैया क्या करेंगे कि ना सर उस पर क्या लाया जाएगा? महाभियोग लाया जाएगा। उसके बाद उसको उसके पद से हटा दिया जाएगा, निरस्त कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें महाभियोग में क्या काम होता है, सभी चीज़ों को डिटेल से जानेंगे, समझिएगा। अगर बात करें उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की, तो अगर उपराष्ट्रपति के महाभियोग की बात करें तो यह राज्य का क्या होता है? कहना सर राज्य का सभापति होता है। कौन होता है? कहना सर यह राज्य का सभापति होता है। इसी कारण
क्या कहना सर, इसी कारण राष्ट्रपति राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होता है। क्या होता है कहना सर, इसी कारण राष्ट्रपति पर महाभियोग राज्यसभा से प्रारंभ होता है। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, थोड़ा सा रुकिएगा एक सेकंड। हाँ विद्यार्थियों, तो इस बात को थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या लिखा है, उपराष्ट्रपति, क्या है उपराष्ट्रपति, यहाँ पर कर लीजिएगा आप। ठीक है, उपराष्ट्रपति पर महाभियोग जो कहाँ से होता है कि ना सर, राज्यसभा से यह प्रारंभ होता है। एक बार और पढ़ेंगे। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति के महाभियोग की, तो उपराष्ट्रपति के महाभियोग की अगर हम बात करें तो यह राज्यसभा का सभापति होता है। ये क्लियर है, सभी को पता है कि ना सर, ये राज्यसभा का सभापति होता है और सभापति की ही इसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है। अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति को कहीं और जाना पड़ता है तो ये जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति का पद को संभालेगा और उसको राष्ट्रपति के पद की जो शक्तियां हैं उसको मिलेंगी और उसकी जो पेमेंट होती है, नहीं जो सैलरी होती है उसको दी जाएगी। किसको, उपराष्ट्रपति को। क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, किसी कारणवश तबीयत खराब है, किसी कारणवश छुट्टी पर है, तब वो कार्यभार कौन संभालेगा, उपराष्ट्रपति संभालेगा। इसके अलावा आपको बता दें, उपराष्ट्रपति को जो सैलरी मिलती है वो सभापति होने की मिलती है और यह राज्य का सभापति होता है। क्या होता है, यह राज्य का सभापति होता है। इसी कारण उपराष्ट्रपति पर महाभियोग कहाँ से लाया जाता है, कहना सर, यह जो महाभियोग है वो राज्यसभा से प्रारंभ होगा। कहाँ से होगा, कहना सर, राज्यसभा से प्रारंभ होगा। आगे की बात सुनिएगा। अगर हम बात करें महाभियोग प्रक्रिया की, तो महाभियोग की प्रक्रिया बहुत, आपको बता दें, महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है, अभी तक हम बता दें, भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति में से किसी पर महाभियोग नहीं लाया गया है और महाभियोग लाना इतना हलवा भी नहीं है कि तुमने बनाया और खा लिया। ठीक है, महाभियोग का जो प्रोसेस होता है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कठिन होता है। महाभियोग को पास कराना बहुत बड़ी बात होती है और महाभियोग पास हो गया ना तो बहुत बड़ी बात है। आप समझिएगा, यहाँ पर मैं बताऊंगा। अगर हम बात करें महाभियोग की, तो प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4 यानी 25% मतों की आवश्यकता होगी। 1/4 यानी 25% मतों की आवश्यकता होगी। पहली बात तो ये क्या होगी, प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4 यानी 25% मतों की आवश्यकता होगी। ठीक है, इस बात को, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्या लिखा है, कहना सर, महाभियोग की जो प्रक्रिया है, प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4 यानी 25% मत की आवश्यकता होती है। जब जब राज्यसभा इसे पारित कर देता है, कौन, कहना सर, जब राज्यसभा इसे पारित कर देता है तो लोकसभा में भेजने से पूर्व यानी 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को यह सूचना देनी पड़ती है। किसको, कहना सर, यह जो सूचना है वो उपराष्ट्रपति को देनी पड़ती है। क्योंकि देखो, अगर आप किसी पर इल्ज़ाम लगाएंगे तो उसको पता होना चाहिए ना कि क्या इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, और इल्ज़ाम लगाने का तो उसको सफाई, उसके मतलब कोई इल्ज़ाम लगा दिया आपने तो उसको सफाई देने के लिए कुछ समय तो चाहिए, पता तो होना चाहिए उसको किसी चीज़ का। तो ये प्रक्रिया जो होती है, प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए 1/4, याद रखिएगा, 1/4 यानी 25% मत। कभी कभी ऑप्शन में 1/4 भी रख देता है और कभी कभी ऑप्शन में 25% भी रख देता है। अगर 25% मत की आवश्यकता होती है, जब राज्यसभा से यह पारित हो जाता है, क्या राज्यसभा इसको पारित कर देती है, तो लोकसभा में भेजने से पूर्व, यानी जो लोकसभा होगी, लोकसभा में अगर भेजना है तो लोकसभा में भेजने से पूर्व आपको 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को इसकी सूचना देनी होगी। किसको देनी होगी इसकी सूचना, कहना सर, इसकी जो सूचना है वो उपराष्ट्रपति को देना पड़ेगा ताकि वह अपनी बात रख सके या अपनी सफाई दे सके या अपनी बात रख सके। ठीक है, यदि लोकसभा का 2/3 यानी 66% मत से, क्या, यदि लोकसभा का 2/3 यानी 66% मत से पारित कर देता है, 66% मत से पारित कर देता है, तो उसे हटा दिया जाता है। क्या, अगर वह 2/3 यानी 66% मत से अगर वो पारित हो जाता है तो उस जो राष्ट्रपति है, जो उपराष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति को उस पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, अगर वह लोकसभा में, याद रखिएगा, नोटेड योर पॉइंट भैया जी, लिखा है 2/3 अर्थात 66%, कितना, कहना सर, 2/3 66% मत से अगर पारित कर देता है तो उसको हटा दिया जाता है। क्लियर, बात समझ में आ रही कि नहीं? आगे की बात समझ में कर दिया जाता है। अगर हम बात करें आगे की, अब तक
राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है, याद रखना। हलवा नहीं है महाभियोग लाना, क्या हलवा नहीं है। महाभियोग का प्रोसेस आप देख रहे हो यहाँ पर। पहले तो आपको बता दें, राज्यसभा में यह प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए राज्यसभा की क्या होगा, 1/4 यानी 25% मतों की आवश्यकता पहले तो ये होगी। और जब ये राज्यसभा में पारित हो गया तो लोकसभा में पारित करने से पूर्व इनको 14 दिन से पूर्व अनुमति देनी होगी, चाहे वो राष्ट्रपति का हो, चाहे महाभियोग, चाहे उपराष्ट्रपति का हो, दोनों को क्या देनी पड़ती है, पूर्व सूचना देनी पड़ती है। अगर सूचना भी दे दी, सूचना देने के बाद लोकसभा में भी पारित होना चाहिए, और लोकसभा में पारित करने के लिए 2/3 यानी 66% मतों की आवश्यकता, तो उसको पढ़नी ही पढ़नी है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हो गई। अब 1/3 अगर आ भी गए तो 66% मतों से पारित कराना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, कोई हलवा नहीं है इस चीज़ पे, याद रखिएगा, है ना। अगर हम बात करें अभी तक, अगर हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति की बात करें तो इन पर अभी तक महाभियोग नहीं लाया गया है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैंने एक डायग्राम भी बनाया है, इस डायग्राम के माध्यम से भी आप थोड़ी सी चीज़ें याद कर सकते हैं और चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक डायग्राम भी आपके लिए बना दिया गया है। मैं ये सोचता हूँ आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कर सकूँ, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दे सकूँ, बेस्ट से बेस्ट मटेरियल आपके पास पहुँचा सकूँ, जिससे आप पिता की फिक्र को फ़क्र में बदल सकें, ठीक है। अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 68 की, यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें आर्टिकल नंबर 68 की, तो उपराष्ट्रपति क्या कहना सर, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अत्यधिक शीघ्रता करने की चर्चा आर्टिकल नंबर 68 में की गई है। याद रखिएगा, आर्टिकल नंबर 68 में अत्यधिक शीघ्र चर्चा यानी चुनाव की चर्चा, उपराष्ट्रपति के चुनाव में अत्यधिक शीघ्रता की चर्चा की गई है आर्टिकल नंबर 68 में। अगर हम 69 की बात करें, यथाशीघ्र की चर्चा करने का इन्होंने कार्य किया। अगर हम बात करें, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का कार्य राष्ट्रपति करता है। और यह आपको बता दूं मैं, आरआरबी, इसके अलावा एमटीएस हैं, दोनों क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन इन दोनों का भैया। मैं बता रहा हूँ, एमटीएस के हाल ही में एग्जाम आ रहे हैं, मैं बता रहा हूँ फुल तरीके से तैयारी कर लो। जीके में बिल्कुल गजब तरीका से फाउंडेशन पढ़ लो, मैं तो कह रहा गजब मज़ा आ जाएगा। इसके अलावा आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी है भैया। आपको मैंने बाहुबली बैच में बायोलॉजी का समापन करा दिया, पूरी बायोलॉजी पढ़ा दी, ठीक है। बायोलॉजी के साथ साथ इसके अलावा आपकी हिस्ट्री चली रही है, पॉलिटी चली रही है, ठीक है। इसके अलावा फिजिक्स चली रही है, स्टैटिक जी के चली रही है, कहीं पर कोई कमी नहीं है। कमी सिर्फ आपकी मेहनत में बची है। बकाया हमारी तरफ से तो 100% पहुंच गया। क्या हमारी तरफ से तो पूरा 100% आपके पास है, बशर्ते कमी तो सिर्फ आप दिखा रहे हैं। रिवीजन करिए, पढ़िए, इतना किताबों को रट मारिए। हम तो कह रहे, अगर किताब को हिला देना तो प्रत्येक पन्ने पर पता हो कि प्रत्येक पन्ने पर इतने क्वेश्चन यहाँ से बन सकती हैं। इस तरीके की पढ़ाई करनी पड़ेगी बेटा। आज के टाइम पर नौकरी पाना हलवा नहीं बचा, ठीक है। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो बड़ी हो और चाहे छोटी से छोटी जॉब के लिए भी ताबड़तोड़ पढ़ाई चाहिए आज के टाइम पे, है ना। अच्छा, आते हैं बेहतरीन से रिवीजन की ओर। अगर हम बात करें उपराष्ट्रपति की, तो आर्टिकल नंबर 67 में मैंने बताया उपराष्ट्रपति का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होता है, किंतु उसके उत्तराधिकारी का निर्वाचन नहीं हुआ है तो वह तब तक अपने पद पर रहेगा जब तक कि वह उत्तराधिकारी नियुक्त नहीं हो या निर्वाचित ना हो जाए। 5 वर्ष में भी अगर किसी उपराष्ट्रपति को हटाना है तो उसके लिए महाभियोग द्वारा उसको हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति पर महाभियोग की अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो यह राज्यसभा का सभापति होता है। इसी के कारण उपराष्ट्रपति का जो महाभियोग है वो राज्यसभा में प्रारंभ होता है। अगर हम बात करें महाभियोग की, तो यह जो प्रक्रिया करने के लिए 1/4 मत की आवश्यकता होती है और यह राज्यसभा में पारित कराने के बाद लोकसभा में भेजना पड़ता है। लोकसभा में भेजने के बाद 14 दिन के पूर्व आपको उपराष्ट्रपति को अनुमति पहले बताना पड़ेगा, सूचना देनी पड़ेगी। उसके बाद वह लोकसभा में 2/3 यानी 66% मतों से अगर वह पारित हो जाता है तो उस उपराष्ट्रपति के पद पर जो व्यक्ति बैठा है उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। अब तक राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लाया गया है। इसके अलावा एग्जामिनर ने एक बार यह भी क्वेश्चन किया था कि बताइए उपराष्ट्रपति को किस बात की सैलरी दी जाती है? भैया सभापति की दी जाती है। उसको सैलरी किसकी मिलती है? कहना सर सभापति की मिलती है, ठीक है। अच्छा, ये भी क्वेश्चन कहा गया कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? तो राष्ट्रपति अगर अनुपस्थित है,
अगर वह उपस्थित नहीं है तो उसकी जगह कार्य करेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, ये मैंने आपको बताया, डायग्राम भी बना दिया है, इसके थ्रू भी आप याद कर सकते हैं। आर्टिकल नंबर 68 में उपराष्ट्रपति के चुनाव में यथाशीघ्र की चर्चा आपको देखने को मिलती है। आर्टिकल नंबर 69 में उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का जो कार्य करता है वो राष्ट्रपति का करता है। बताइए, जानदार शानदार क्लास थी ना, बशर्ते आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आनंद आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। इस बार आपको बता दें, कोई सी भी हो, जॉब पार होनी चाहिए, सरकारी नौकरी आज इस टाइम पे मिलना ही चाहिए। ठीक है, इस साथ वीडियो को मैं समाप्त करना चाहूँगा। विद्यार्थियों, डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन में विशेष फोकस करिएगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा महत्वपूर्ण तरीके से। क्या महत्वपूर्ण तरीके से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लो भैया।